एक स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, भारत सरकार एक ट्रांसपेरेंसी, एक प्रोफेशनलिज्म, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 में इसी साल में पार्लियामेंट पास किया है। इस एक्ट के तहत नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स के विषय पर एक ट्रिब्यूनल एंड इलेक्शन पैनल मैंडेटिंग एथलेटिक्स एंड वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए ये एक्ट में बदलाव किया है। उसके साथ साथ वन कॉर्पोरेट वन स्पोर्ट, इसी विषय पर भी भारत सरकार इनिशिएटिव लिया है। सीएसआई के द्वारा सभी कॉर्पोरेट सेक्टर में रिक्वेस्ट करते हुए 2025 इसी साल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा कॉर्पोरेट्स को स्पोर्ट्स में इंकरेज करने के लिए एक एक कॉर्पोरेट एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पर फोकस करते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसा सरकार उनसे बात करके आगे बढ़ रही है। हमारे लिए, भारत के लिए आज 2015 के बाद 20 से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया, उसके अंदर ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स हुआ है। पहले एक दो शहर में ही होता था, आज जैसे G20 अलग अलग शहर में किया है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था स्पोर्ट्स अलग अलग शहर में होना चाहिए, ऐसा 20 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स स्पोर्ट्स का 20 शहर में किया है। और स्पोर्ट्स से संबंधित आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूं, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होने वाला है। हम बिडिंग किया है होस्ट करने का, सक्सेसफुली बिडिंग में भारत एक्वायर हुआ है और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होगा, जिससे भारत का एक ट्रस्टीवर्थी होस्ट कंट्री के तहत पर भारत का स्टेटस स्पोर्ट्स सेक्टर में और स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे लिए एक इस कॉमनवेल्थ गेम्स को पूरा उपयोग करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। वैसे ही 2036 में जो ओलंपिक्स होगा उसमें भी भारत एक एक्टिव रूप में बिड करने के लिए आगे बढ़ रही है। सरकार का पूरा प्रयास होगा, कॉमनवेल्थ ऐसे भी हम करने वाले हैं और ओलंपिक्स भी भारत में लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास चल रही है। मित्रों, इसके साथ साथ यूथ सेक्टर में भी नरेंद्र मोदी जी सरकार इस 10 साल में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया है। स्पोर्ट्स के अलावा भारतीय युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए एक होलिस्टिक नेशनल यूथ पॉलिसी देश के सामने लाए हैं, जो 2014 में जब नेशनल यूथ पॉलिसी आया, आज
उस पॉलिसी के और इम्प्रूव करते हुए देश में दुनिया में जो बदलाव स्थिति है उस स्थिति देखते हुए एक लेटेस्ट ड्राफ्ट नेशनल यूथ पॉलिसी तैयार किया है। भारत के नौजवान लीडर्स बने, इनोवेटर्स बने एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए एक फाइटर्स बने और भारत को एक विकसित भारत बनाने में लिए नेशनल यूथ पॉलिसी एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण से सभी इस नेशनल यूथ पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। करेंटली अंडर कंसल्टेशन विथ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सभी लोगों से, स्टेक होल्डर्स हो और पब्लिक कंसल्टेशन हो, हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री का कंसल्टेशन में नेशनल यूथ पॉलिसी ड्राफ्ट अभी सर्कुलेशन में है। इसमें अभी तक ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम 2020 तैयार किया है। इससे पहले ही नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में देश के सामने लाए हैं। उसके साथ साथ खेलो भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अलग अलग नया इनिशिएटिव्स लिया है। वैसे ही नेशनल यूथ पॉलिसी भी आज ड्राफ्ट तैयार हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पिछले 10 वर्षों में यदि किसी वर्ग का सबसे अधिक इन्वॉल्वमेंट किया है देश के विकास में, देश के बारे में अलग अलग कार्यक्रमों में भागीदारी किया है, वो हमारा युवा वर्गों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बहुत कुछ काम किया है। हर योजना, हर कार्यक्रम, हर नीति, हर संकल्प, हर गतिविधि, हर सोच, हर भावना युवाओं को सेंटर में रखकर कार्यक्रम का योजनाबद्ध तरीका से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अक्टूबर 31 को नेशनल यूनिटी डे पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। मैं भारत इस प्लेटफॉर्म एक ऑटोनमस बॉडी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा यूथ डेवलपमेंट के लिए, नेशनल बिल्डिंग के लिए ये युवा भारत ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा और एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक डिजिटल डायनामिक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक्टिविटी के साथ साथ युवाओं को उनको पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जोड़ दिया है। अभी तक इस प्लेटफॉर्म में लगभग मोर देन 2 करोड़ यूथ वॉलंटियरली इस प्लेटफॉर्म में स्वयं रजिस्ट्रेशन किया है।